क्लास 12th वालों के जो आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, अगर फिजिक्स का प्रैक्टिकल आपका है तो उसमें जो वाइवा में प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आपने ट्रांसफार्मर या विद्युतीय सेतु बनाया तो ये जो प्रश्न है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइवा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जामिनर जो है, अगर आपने ट्रांसफार्मर या विद्युतीय सेतु, क्योंकि यही सिंपल है, बहुत से बच्चे यही बनाते हैं, अधिकतर बच्चे यही बना के ले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें के प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो ट्रांसफार्मर और विद्युतीय सेतु से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनर इसी प्रकार के पूछते भी हैं। जैसे पहला दे रखा है कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर क्या है, यह एक ऐसा साधन है जो प्रतिवर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है। दूसरा है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, 1 नंबर का। ठीक, ऑब्जेक्टिव के लिए। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का है, तो ये तो आपको पता ही होगा। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। फिर है ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है, ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो नर्म लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नर्म लोहे की। ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है, ट्रांसफार्मर जो है प्रतिवर्ती धारा पर कार्य करता है, मतलब एसी धारा पर। ठीक है, ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है, क्योंकि भंवर धारा को कम करने के लिए। क्या क्यों रखा जाता है, भंवर धारा को कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है 99% तक होती है, 99% तक, क्योंकि पूरा 100% सही नहीं होता है। ट्रांसफार्मर मतलब आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती जो 99% तक होती है। कुछ जगह लिखा है 80 से 90% या 70 से 95%, तो आप 99% तक मान लो। ठीक है, लास्ट वाला प्रश्न दे रखा है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है, तो पेट्रोलियम तेल डाला जाता है। और क्यों डाला जाता है, तो शीतलन प्रदान करने के लिए। ठीक है, पेट्रोलियम और शीतलन प्रदान करने के लिए। अब व्हीटस्टोन सेतु के प्रश्न आ गए। व्हीटस्टोन सेतु में दे रखा है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो ये एक ऐसा परिपथ है जिससे हम किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। 3 प्रतिरोध हमें पता होते हैं, ठीक है, और जो चौथा प्रतिरोध होता है उसको ज्ञात कर सकते हैं। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये किरचॉफ के नियमों पर आधारित होता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। आवश्यक शर्त क्या होती है, या संतुलन की अवस्था क्या होती है, तो संतुलन की अवस्था होती है P/Q बराबर R/S। जो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध हैं उनका अनुपात बराबर होता है। संलग्न भुजाएं मतलब साथ में जो जुड़ी हैं, जैसे P/Q बराबर R/S। गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या होता है, तो धारा की स्थिति को बताता है, मतलब धारा की जो स्थिति है उसको बताता है। व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध किस प्रकार से जुड़े होते हैं, P व Q जो ऊपर वाले हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, फिर नीचे वाले R व S ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, फिर इनका जो परिणामी होगा, परिणामी प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से आपको बता देना है। और इसकी खोज किसने की थी, तो प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने की थी, इंग्लैंड में 1843 ईस्वी में। तो ये आपके प्रश्न हैं जो ट्रांसफार्मर और व्हीटस्टोन सेतु से पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक आपके हैं, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इसी प्रकार का टॉपिक बनाते हैं, तो ये आपको तैयार कर लेना है वाइवा के लिए।